जानती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन की जो टिकट है वो अनाउंस नहीं हुई और उसकी वजह से आप लोगों के पैकेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। आप लोगों के पैकेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। तो मैं ये सब बातें जानती हूँ और इसी के सॉल्यूशन की वजह से मैं आज आप लोगों के साथ हूँ। मैं आज आप लोगों को इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो देने आई हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपने पैकेजेस को अगेन जो है वो रीज़नेबल प्राइस में करना है। कौन-सी एयरलाइन्स हैं जो आपको अभी भी डिस्काउंट दे रही हैं, किन एयरलाइन्स के साथ आपको ट्रैवल करके अपना उम्रा परफ़ॉर्म करने जाना है विदाउट कॉस्टली मतलब कॉस्टली प्राइस के बगैर। तो ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ आज लेके आई हूँ ताकि आप सब लोग मेरी जो फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली इस प्रॉब्लम से आज़ाद हो सके। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो मैं आप लोगों को बना दूँ क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्यूरीज़ आ रही हैं बार-बार कि सऊदी एयरलाइन की जो प्रमोशन है वो अनाउंस नहीं हुई। हमारे जो पैकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, हमारा बजट इतना नहीं है तो हमें आप इसके लिए अच्छे से अ, गाइड करें कि किस तरह से हम लोग अपना उम्रा जो है वो परफ़ॉर्म करने जा सकें। तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। देखिए, अगर सऊदी एयरलाइन ने अपनी टिकट अनाउंस नहीं की, अपनी प्रमोशन जो है वो अनाउंस नहीं की, फिर भी आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस में पैकेज चाहिए तो आप लोग एयर ब्लू को सिलेक्ट कर लें। एयर ब्लू एयरलाइन जो है वो इस टाइम पे पूरे सितंबर के लिए नॉट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं जिन जिन लोगों ने सितंबर में ट्रैवल करने जाना है या अगस्त में ट्रैवल करने जाना है, सितंबर के लिए जो है एयर ब्लू ने अपनी प्रमोशन जो है वो अनाउंस की हुई है। वो एक प्रमोशन तो आप उसको ना लें लेकिन एयर ब्लू ने अपनी टिकट की जो प्राइस है वो सस्ती की हुई है। पहले जो एयर ब्लू की टिकट की प्राइस थी वो 170 या 175, 180 तक जो है कोट कर रही थी। लेकिन इस टाइम पे जो एयर ब्लू की टिकट की प्राइस चल रही है सितंबर में या अक्टूबर में तक की मैं बात कर रही हूँ। अक्टूबर में तो वो सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन जो प्राइस है वो है 1,50,000, 1,55,000। इससे ज़्यादा की प्राइस नहीं है। तो आप लोग एयर ब्लू के साथ जो है वो ट्रैवल कर लें। थोड़ी चीज़ों पे तो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर सऊदी एयरलाइन ने अपनी प्रमोशन अनाउंस नहीं की तो उसकी वजह से आप लोगों को कुछ चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा एयर सियाल है जो काफ़ी अच्छी प्राइस में अपनी टिकट सेल कर रही है। उनकी जो प्राइसेज़ की अगर हम लोग बात करें तो उनकी जो कोटेशंस हैं, जो मेरे सामने आ रही हैं अक्टूबर मिड तक सितंबर जो है वो स्टार्ट में तो वो भी सेम प्राइसेज़ हैं 160, 165 वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। उसके अलावा आप तुर्किश एयरलाइन ले लें या फिर कतर एयरलाइन ले लें। इनके लेओवर थोड़े से हैं लेकिन लेओवर के अलावा जब लोग जो है इंटरनेशनल ही ट्रैवल करना चाह रहे हैं मीन्स के इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ ही ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सर्विसेज़ के मामले में। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वो इस तरह से कि आप लोगों को लेओवर के साथ एयरलाइन लेनी पड़ेगी। आप लोग एमिरेट्स ले लें, उनकी भी प्राइसेज़ इस टाइम पे जो है रीज़नेबल चल रही हैं। उसके अलावा आप तुर्किश एयरलाइन ले लें, कतर एयरलाइन ले लें। तो ये लेओवर के साथ बेशक ज़रूर है लेकिन इनकी जो प्राइसेज़ हैं वो बहुत रीज़नेबल चल रही हैं इस टाइम पे। और उसके अलावा आप फ्लाई डील और रियाद एयर, ये जो एयरलाइंस हैं, ये सऊदीया की ही एयरलाइंस हैं, मतलब ये इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं और उनकी प्राइसेज़ रियाद एयर और फ्लाई डील की प्राइसेज़ पूरा साल रीज़नेबल रहती है। लास्ट ईयर जो मैं फ्लाई डील की टिकट सेल करती रही हूँ, वो 140, 145 में भी सेल करती रही हूँ और इस टाइम पे जो फ्लाई डील की प्राइसेज़ आ रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल हैं, तो आप इनसे भी बहुत अच्छा जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। आप लोग अपना उम्रा परफ़ॉर्म करने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप इन दोनों एयरलाइन के थ्रू चले जाएँ। फ्लाई डील डायरेक्ट होती है, ठीक है? फ्लाई डील में कोई जो है आपका स्टे नहीं होता, लेकिन वो रीज़नेबल भी है, इंटरनेशनल एयरलाइन भी है, सर्विसेज़ के लिहाज़ से भी अच्छी है। रियाद एयरलाइन जो है, वो इंटरनेशनल है, सर्विसेज़ के लिहाज़ से अच्छी है, लेकिन उसका जो है, वो डायरेक्ट नहीं होती। वो आपको वाया कहीं करनी पड़ती है, या तो आपको रियाद में स्टे करना पड़ता है, वैसे मोस्टली रियाद में ही स्टे होता है, जिद्दा में स्टे नहीं होता, तो आपको रियाद में स्टे करना पड़ता है। सो ये दोनों भी अच्छी एयरलाइन्स हैं। उसके अलावा आप फ्लाइनास ले लें, फ्लाइनास की सर्विसेज़ अच्छी हैं और इसमें कुछ डायरेक्ट भी हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी हैं और प्राइसेज़ भी नो डाउट रीज़नेबल प्राइसेज़ हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जिन लोगों का उम्रा प्लान जो है वो बिल्कुल कन्फर्म था और सऊदी एयरलाइन की प्रमोशन की वजह से वो उम्रा अपना प्लान नहीं कर पाए, अपनी जो टिकट्स हैं वो बाय नहीं कर पाए और उन्हें अभी भी तलाश है कि वो
अच्छी एयरलाइंस के साथ ही ट्रैवल करें, रीज़नेबल प्राइस में करें, जिनका बजट नहीं बन रहा। तो वो लोग इसी तरह से करें, अपनी बुकिंग जो है वो फ्लाइनास में करवा लें, एयर ब्लू में करवा लें, एयर सियाल में करवा लें, फ्लाई डील में करवा लें। इतनी ज़्यादा एयरलाइन्स हैं जो जिन्होंने तुर्किश एयरलाइन है, कतर एयरलाइन है, जिन्होंने अपनी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल कर दी हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपना जो उम्रा है वो विदाउट कॉस्टली में प्राइस मतलब कि आप लोगों की जो उम्रा की प्राइस है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, तो आप लोग ईज़िली अपना जो उम्रा है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन है, इससे ज़्यादा लेट ना करें क्योंकि आगे आने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन नो डाउट कि इनमें जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं। अब आगे 12 रबी अव्वल है, 12 रबी अव्वल के बाद जो रेट्स हाई होंगे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वही चलेंगे। दिसंबर का आप लोगों को आइडिया होगा, दिसंबर स्टार्ट में जो प्राइसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और मिड में तो फिर बिल्कुल ही और इस दिसंबर लास्ट वो तो इतना ज़्यादा हाई होता है कि बंदा अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो जाते भी हैं, लेकिन जिन्होंने जाना ही 15 डेज़ के लिए, 21 डेज़ के लिए इकोनॉमी होटल्स में हैं, तो वो लोग अपना जो उम्रा है वो सितंबर, अक्टूबर में ही परफ़ॉर्म कर लें और इन एयरलाइन्स के साथ कर लें जो अपनी अच्छी प्रमोशंस, अपनी अच्छी डील्स आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हैं और आप इनसे बेनिफिट उठाएँ और अपना उम्रा परफ़ॉर्म करें। थैंक यू। अल्लाह